हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता है हम इस टाइम पे प्रसार शिक्षा की थ्योरी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें से हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज है हमारी तीसरी क्लास। आज हम इसमें क्या नया सीखेंगे, चलिए देखते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं प्रसार शिक्षा की आवश्यकता से कि हमें प्रसार शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो पहला है पलायन को रोकने में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनता जो है वो कृषि पर आधारित है। और कृषि भी हमारे यहाँ सिंचाई वगैरह के लिए बहुत दिक्कत होती है, ये बरसात पर ही निर्भर करता है। अगर बारिश अच्छी होगी नहीं तो फसल भी अच्छे नहीं होंगे। और कृषकों के पास जो पशु हैं वो लोग उन्हें बेचकर गाँव अपना जीवन यापन करने के लिए गाँव से शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो उनको शहर में जाने से रोकने के लिए हमें प्रसार शिक्षा की आवश्यकता होती है। और दूसरा है नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुँचाने में। जैसे शहरों में नए-नए शोध, नए-नए अनुसंधान हो रहे हैं, नवीन तकनीकों का विकास हो रहा है, आज जिन वस्तुओं का भी आविष्कार हो रहा है, वो लोगों तक पहुँचने चाहिए, गाँव के लोगों तक उनको पहुँचाना चाहिए। तो ये काम किसके माध्यम से होता है? ये काम प्रसार शिक्षा के माध्यम से होता है। तीसरा है समस्याओं को सुलझाने में। समस्याएँ तो जीवन में आना तय है। एक समस्या आती नहीं है कि दूसरी समस्या एक समस्या जाती नहीं है, दूसरी समस्या आ जाती है। हमारे जीवन में यही सबसे बड़ी विडंबना है कि समस्याओं का आना तो लगा ही रहता है। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से उनकी समस्याओं को सुलझाया जाता है। कार्यकुशलता कार्यकुशलता बढ़ाने में। अब कार्यकुशलता कैसे बढ़ाएँगे? तो प्रसार शिक्षा ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यह एक लचीली शिक्षा है। आपको पता है यह एक लचीली शिक्षा है। तो इसको लोगों के हिसाब से ये शिक्षा दी जाती है। जैसे उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनके कार्य में परिवर्तन करके उनको बताया जाता है। सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया है ये। ये क्या है, ये ऐसा नहीं है कि प्रसार शिक्षक जो होता है वो सिर्फ़ गाँव वालों को सिखाता है, ये ग्रामीण जनता को सिखाता है ये। यह उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। मानव व्यवहार में परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता मानव जीवन में व्यवहार लाने के लिए भी पड़ी। तो इसको देखते हैं मोटे-मोटे तौर पे क्या है, पलायन को रोकने में, नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुँचाने में, समस्याओं को सुलझाने में, कार्यकुशलता बढ़ाने में, सीखने तथा सिखाने में, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, इन सब के लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। अगर और कोई भी पॉइंट मिल जाता है तो आप उसको भी जोड़ सकती हैं। बिल्कुल इसको एक कहानी की तरह आप सुनेंगे, आपको याद हो जाएगा। इसमें कुछ रटना नहीं है, ना आपको इसको बार-बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। इसकी कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं प्रसार शिक्षा की। ये प्रसार शिक्षा की परिभाषा है, ना कि शिक्षा की सिर्फ़। तो ये ओपी दहामा का नाम आपको इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध ये वैज्ञानिक हैं, प्रसार शिक्षा शास्त्री हैं। तो इनकी आपको प्रसार शिक्षा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनकी परिभाषा है, प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किस रूप में? शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझा कर उनकी मदद की जाती है। मतलब जहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, उन्हीं की परिस्थिति में उनको समझा बुझा कर वहीं पे उनको जानकारी दी जाती है, जिससे वे पलायन ना करें। जैसा कि हमारी एक आवश्यकता में भी है कि पलायन को रोकना। तो इस प्रकार से पलायन को रोका जा सकता है, उनको समझा बुझा कर उनको जो है अच्छी जानकारियाँ दी जा सकती हैं। चलिए देखते हैं आगे। आगे हैं एसपी सूपे। एसपी सूपे का क्या कथन है? इनका कहना है, प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है, जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों तथा कक्षाओं के सीमा से बाहर सामाजिक
तथा सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। तो ये किसकी शिक्षा है? ये ग्रामीणों की शिक्षा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि यह शिक्षा ग्रामीणों की शिक्षा, बेरोजगारों की शिक्षा, प्रौढ़ों की शिक्षा, अनेक नामों से जाना जाता है। तो वही इनका कहना है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है। उन्हें किसी नियमित विश्वविद्यालय या कक्षाओं से बाहर सांस्कृतिक तथा सामाजिक विकास के लिए दी जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं प्रसार शिक्षा से संबंधित विषय। इससे कौन कौन से विषय संबंधित हैं? इससे कोई विषय अछूता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यह किन किन विषयों से संबंधित है। तो पहला है सांस्कृतिक। यह हमारी संस्कृति से भी संबंध रखता है। दूसरा है कृषि विज्ञान प्रसार। आपको तो ये पहले ही पता है कि यह कृषि के लिए कितना कारगर होता है। कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी, मुर्गी पालन, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, मतलब कि गृह विज्ञान में प्रसार शिक्षा। जैसा कि आपको पता है कि गृह विज्ञान ज़्यादातर महिलाएं ही पढ़ती हैं, लेकिन अब तो पुरुष भी पढ़ते हैं, फिर भी पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा गृह विज्ञान को पढ़ती हैं। तो जब यह गृह विज्ञान की शिक्षा जो है ये महिलाओं को दी जाती है, तो ये प्रसार शिक्षा के माध्यम से उनको कम संसाधनों में, कम समय में अधिक से अधिक उन्नत हो सके, ऐसी शिक्षा दी जाती है। नंबर 8 है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा। समाज शास्त्र से भी संबंध है इसका, ग्रामीण अर्थशास्त्र से भी संबंध है, मनोविज्ञान से भी संबंध है, अर्थशास्त्र से भी संबंध है, राजनीति शास्त्र से भी संबंध है, दर्शन से भी संबंध है। तो इतने सारे विषयों से यह संबंध रखता है। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा, इसको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें प्रसार शिक्षा में बहुत कम पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रसार शिक्षा के दर्शन। तो प्रसार शिक्षा का दर्शन क्या है? व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा। व्यवहार में परिवर्तन कैसे? हमने पहले भी देखा था, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाकर हम उनके किसमें व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। लचीली शिक्षा, यह लचीली शिक्षा है। ऐसा नहीं कि हम अगर प्रसार शिक्षा मान लीजिए कुछ सोच कर आया है सिखाने के लिए, अगर वहाँ पे वो संसाधन नहीं है तो उसको वही सिखाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे वो जिस ग्रामीणों को सिखाने गया है उनके पास जो भी संसाधन है, उन्हीं की संसाधनों में कुछ अगर वो अपनी तरफ से ले गया है तो उसको भी बता सकता है। तो वो वहाँ के संसाधनों में ही उन लोग को सिखाने की कोशिश करता है, या उसको वहीं पे सिखाना चाहिए। स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाजों को प्राथमिकता देना, मतलब जो प्रसार शिक्षक गया है, प्रसार शिक्षा का ये नहीं अर्थ होता है कि वो अपने हिसाब से सिखाए। उसको जहाँ वहाँ के स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को भी प्राथमिकता देनी होती है। वहाँ पे उसका वहाँ की संस्कृति का मान सम्मान भी करना होता है। लोगों के साथ मिलकर काम करना, वहाँ पे वो लोगों के साथ मिलकर काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो गया और कोई काम, जैसे खेत में कोई पौधा लगाना हुआ तो उसने लगा दिया और बोला देखो पेड़ बड़ा हो गया। उसको वहाँ पे कुछ कार्य वो करेगा, कुछ और वहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं उनकी सहायता से उनको बताएगा ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और वो खुद भी कुछ काम करेगा। तो वह लोगों के साथ मिलकर कार्य करेगा, ना कि अकेले कार्य करेगा या कि सिर्फ ग्रामीण वाले ही कार्य करेंगे वो बता देगा। नहीं, मिलकर दोनों को साथ में कार्य करना होता है। या अपनी सहायता आप करो पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? अपनी सहायता आप करो पर आधारित होता है। मतलब कि आपको अपनी सहायता करनी पड़ेगी, आपको अपने कार्यों को खुद करना पड़ेगा। सभी लोगों के लिए शिक्षा, ऐसा नहीं है कि या किसी अमीर के लिए या गरीब के लिए शिक्षा है, किसी प्रौढ़ के लिए शिक्षा है, किसी बच्चे के लिए शिक्षा है, यह सबके लिए शिक्षा है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे उच्च जात का हो, चाहे निम्न जात का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये सभी के लिए शिक्षा दी जाती है। देख कर विश्वास करना और करके सीखना, ये दो चीज़ें हैं। देख कर विश्वास करना, जब आप कोई चीज़ देखेंगे, कोई चीज़ आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, करके सीखना, तो आप जब उसको करेंगे तब सीख पाएँगे। लेकिन जैसे कोई बात, मतलब कोई ऐसी वस्तु हुई जिसका प्रयोग वो बताएगा तो वो ऐसे ही विश्वास नहीं करेगा। जब वो देखेगा कि कोई उस चीज़ से उसको कोई फ़ायदा हो रहा है, या जो उसने किया है उससे कोई परिवर्तन आया है, तब वह विश्वास करेगा। मतलब वह देखकर विश्वास करेगा।
प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करना। ऐसा नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता गया और अपने हिसाब से कार्य करने लगा। वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों की आवश्यकता के आधार पर कार्य करेगा। जब उनकी इच्छा होगी, जिस टाइम पे उनको टाइम मिलेगा, वो उसी टाइम पर ही काम करेंगे या सीखेंगे। द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर आधारित। या ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रसार कार्यकर्ता सिखाता ही है, प्रसार कार्यकर्ता भी सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जिसका कोई समय, सीखने का समय नहीं होता, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, कोई संस्था नहीं होती है, कोई बाध्यता नहीं होती है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। सतत एवं अंतहीन शिक्षा। सतत एवं अंतहीन शिक्षा का मतलब क्या हो गया? सतत मतलब निरंतर चलने वाली शिक्षा, अंतहीन मतलब जिसका अंत ना हो। तो सतत एवं अंतहीन शिक्षा, यह शिक्षा हमेशा चलती रहती है। सामूहिक प्रयास। लोग समूह में मिलकर कार्य करते हैं। कैसे? समूह में मिलकर कार्य करते हैं। लोग सबसे बड़ा संसाधन। जब लोग ही नहीं होंगे तो प्रसार कार्यकर्ता सिखाएगा क्या? प्रसार शिक्षा का महत्व क्या रह जाएगा? तो यहाँ पर लोग जो हैं वो सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अनुनय विनय करके शिक्षित करना। अनुनय विनय का अर्थ क्या होता है? मतलब हम आपसे कुछ सीखेंगे, आप हमसे कुछ सीखेंगे। तो यही होता है अनुनय विनय करके सीखना। स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से सहयोग करके, सहभागिता करके सीखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखते हैं, आगे है प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या क्या है? तो प्रसार शिक्षा की विशेषता शैक्षिक प्रक्रिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक कैसी प्रक्रिया है? शैक्षिक प्रक्रिया। इसको सीखा जाता है। व्यापक शिक्षा, यह एक बहुत ही व्यापक शिक्षा है। किसी एक क्षेत्र में शिक्षा नहीं दी जाती, यह एक व्यापक शिक्षा है। यह हर क्षेत्र में, जैसे गृहिणी को भी शिक्षा दी जाती है, कृषकों को भी शिक्षा दी जाती है, प्रौढ़ों को भी शिक्षा दी जाती है कि उन्हें क्या क्या कार्य कैसे कैसे करना है। विस्तृत कार्य क्षेत्र, इसका कार्य विस्तृत है। ऐसा नहीं कि एक छोटे से इसका छोटा दायरा है, इसका कार्य बहुत ही विस्तृत है। व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा, यह व्यवहारिक और क्रियात्मक है। मतलब व्यवहार द्वारा सीखा जाता है और क्रिया करके सीखा जाता है। सभी लोगों के लिए शिक्षा, मैंने अभी आपको पहले ही बताया, ये किसी एक विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जात धर्म के लिए नहीं होता है। यह शिक्षा सभी के लिए होता है। परिवार केंद्रित शिक्षा, यह पूरे परिवार को देखते हुए शिक्षा दी जाती है। जब प्रसार कार्यकर्ता सिखाता है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं सिखाता है, वो पूरे परिवार को सिखाता है। उसमें छोटे बड़े सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। तो ये शिक्षा परिवार केंद्रित होती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वो सिर्फ पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला अगर शिक्षित होती है तो उसकी कई पीढ़ियाँ शिक्षित होती हैं या पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो उसी प्रकार से प्रसार शिक्षा से, ये प्रसार शिक्षा पूरे परिवार के लिए शिक्षा होती है। अब लचीली शिक्षा मतलब परिवर्तनशील। लचीली शिक्षा मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी हम, सिर्फ जो हम सोच के गए हैं वही सिखाएंगे। हम जाएंगे, देखेंगे, वहाँ पे जो भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो हम उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे सिखाएंगे। स्थानीय नेतृत्व की शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा हमने अभी पहले ही देखा, अनौपचारिक शिक्षा क्या है। सतत शिक्षा, यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है। गैर संस्थागत शिक्षा, आपको पता है कि किसी संस्था में नहीं दी जाती है, या गैर संस्थागत शिक्षा सहयोग की भावना पर आधारित। हमने अभी इससे पहले सब कुछ देखा है, यही सब था उसमें। विशेषताएं, इसकी विशेषताएं ये भी हैं कि यह सहयोग पर आधारित होता है। स्वप्रेरित, अगर हम अपने आप से प्रेरित हैं तभी ये सीख सकते हैं। स्वैच्छिक, यह अपनी इच्छा पर आधारित होता है। इसकी विशेषता क्या है? यह स्वैच्छिक होता है। तो इसमें मोटा मोटा क्या देख लेंगे, विशेषताएं क्या हैं इसकी? तो इसकी मोटी मोटी विशेषताएं हैं कि प्रसार शैक्षिक प्रक्रिया में, व्यापक शिक्षा में इसकी विशेषताएं क्या है? यह व्यापक शिक्षा है। यह विस्तृत कार्य क्षेत्र है, इसका कार्य विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत कार्य क्षेत्र है। व्यवहारिक एवं क्रियात्मक शिक्षा है, सभी लोगों के लिए शिक्षा है। परिवार केंद्रित शिक्षा है। लचीली शिक्षा है। स्थानीय नेतृत्व की शिक्षा है। अनौपचारिक शिक्षा है। सतत शिक्षा है।
मतलब निरंतर चलने वाली शिक्षा है, गैर संस्थागत शिक्षा है, सहयोग की भावना पर आधारित है, स्वप्रेरित शिक्षा है, स्वैच्छिक शिक्षा है। बस आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं और हम आज यहीं तक रखें। अगली कक्षाओं में इसके सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे इसमें। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। आप इसको एक बार देखिएगा, सिर्फ इसको आप सुन भी लेंगे 1-2 बार तो आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।